हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज है क्लास 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर जो बोर्ड 2026 में आने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना और मैं पूरा पेपर बताऊंगा कि किस प्रकार से आता है, किस पैटर्न से पूछता है बोर्ड। तो चलिए जानते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि हमारे पास जब पेपर आता है तो उस पर लिखा होता है कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए प्रारंभ के इसमें पहले से नोटिस दिया होता है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं, वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सबसे पहले आपको क्या है, ये निर्देश जरूर पढ़ देने हैं। इसमें लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा तथा खंड या। नंबर 3 पर दिया कि खंड आ में बहुविकल्पीय हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और उसमें बाद में खंड बा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। ये भी खंड सा लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। और लघु उत्तरीय खंड दा में दिया कि लघु उत्तरीय जो सेकंड है वो प्रकार के हैं, वो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। खंड या दीर्घ उत्तरीय हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है। प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। आपको क्या करना है, जो आपको बताया गया है आपको उसी प्रकार से उसके उत्तर देने हैं। जैसे कोई 1 नंबर का है, कोई 2 नंबर के लघु उत्तरीय है, कोई 3 नंबर में लघु उत्तरीय है। तो इसी प्रकार से आपको उसका आंसर भी लिखना होता है कि उतने ही अंकों में लिख दें हम। तो चलिए जानते हैं, उतने ही शब्दों में लिख दें। अब जैसे दिया है खंड आ में बहुविकल्पी हैं, तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पी में विद्युत फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो इन चारों में से जो इसका आंसर सही होगा उसका आप आंसर बताना है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में और वेग यू वेक्टर से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल एफ वेक्टर है। तो इसका आपको इन चारों में से बताना कि कौन सा सही है। और प्रश्न नंबर गा है, इसमें दिया है कि यदि ई वेक्टर तथा बी वेक्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। तो आपको ये भी बताना कि इनमें से कौन सा सही है। तो और यदि आप लास्ट तक रुके ना रहना तो आप देखना कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में आने वाला। और ऐसे ही पेपर आता है बोर्ड में, इसी पैटर्न पे आता है, सेम ऐसा ही आता है। तो चलिए जानते हैं। प्रश्न नंबर घ है 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। ये डायोप्टर लेंस वाले क्वेश्चन जितने भी हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और ये इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं जो बहुविकल्पीय में पूछ लिए जाते हैं और बिल्कुल फार्मूला बेस होते हैं। तो आप ये सब याद करके जाना फार्मूला जितने भी हों, क्योंकि ताकि आपको टाइम ना लगे। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर पर एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। निरोधी विभव होना चाहिए। आप इन चारों में से बताइए कि इसका निरोधी विभव कितना होना चाहिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और प्रश्न नंबर 4 है पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। ये सब एनसीईआरटी से ही उठाए गए क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में साफ साफ क्वेश्चन में आंसर दिए होते हैं। तो आप एक बार एनसीईआरटी को भी पढ़ लेना और जो आपको टीचर बताएं वो भी कर लेना। और हम अपने चैनल पर भी वीडियो लाते हैं इसी प्रकार से, तो आप उन्हें भी देख लेना। तो देखिए नेक्स्ट में क्या है, खंड बा। अब खंड बा में क्या पूछा गया, खंड बा में पूछा गया है कि जो विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रा लिखिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछ लिया गया। दूसरा है 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। बताइए कितना आंसर, एक एक लाइन के आंसर हैं। 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी जा गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। कितना सरल क्वेश्चन। 18 नंबर पर हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है।
तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 1 नंबर में सिर्फ क्वेश्चन है, एक एक लाइन के। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है। तो देखिए कितने सरल क्वेश्चन आते हैं, और आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर याद करके जाइएगा। बेसिकली क्योंकि ये यूपी बोर्ड का खुद जारी किया हुआ मॉडल पेपर है, तभी। अब देखिए खंड सा में क्या है, खंड सा में है कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए कितना सरल क्वेश्चन न्यूमेरिकल के प्रकार में है। किसी प्रिज्म से अल्पतन विचलन कोण, ये कितना दिया है, चलो जो भी होगा। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड के। अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, तब भी इन्हीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा दीजिए, इसका मान किलोग्राम तथा AMEB में व्यक्त कीजिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें दिया गया है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं, यदि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा PN संधि डायोड आदर्श हों। तो आपको अब इस डायग्राम से देखकर इसका आंसर देना होगा। तब बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, और यदि आप इन्हें 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं। अब नेक्स्ट है खंड दा। तो खंड दा में क्या है, इसमें 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। तब इसमें दिया है का नंबर पर है, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। इसमें डेरिवेशन आ गया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर में, अब वह वेग की परिभाषा दीजिए, या अनुगमन वेग एक ही बात होती है। अब वह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, और इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभार इन्हीं से बदल दिए जाते हैं कि किसी और में संबंध पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी संबंध हैं सभी को याद कर लेना है। गा नंबर पर है, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। अब इसमें क्या दिया, पहला क्वेश्चन बना दिया, इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। दूसरा बना दिया, यदि प्रोटॉन की वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के भागों की त्रिज्याएं क्या होंगी। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है ये बोर्ड। तो इन्हीं प्रकार से ही क्वेश्चन बना देते हैं कि कभी उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया, उसके अंदर 3 क्वेश्चन बना दिए। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है सभी। अब देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। जो फैराडे के जितने भी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम हैं वो आपको बता देने हैं। 8 नंबर पर है, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए लेंस की फोकस दूरी ही सिर्फ ज्ञात करनी है, और कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया इसमें लिखा हुआ, तो आपको इसे सॉल्व करना होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 5 नंबर में क्या दिया है, का चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। जो परमाणुीय मॉडल है उसकी व्याख्या करना है। यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का, ये कितना दिया है, √3 है साहब, गुना हो तो उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा। देखिए कितने सरल क्वेश्चन आते हैं, और यदि आपने एक बार बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए दूसरा है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LC और R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस परिपथ का आरेख बनाइए। परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो, प्रेरण प्रतिघात 50 ओम, धारतीय प्रतिघात 50 ओम तथा ओमीय प्रतिरोध 10 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा LC एवं R के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन करना है, या देखिए ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। इसमें एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए पहला परिणमन अनुपात, दूसरा द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। ये वाला कर लीजिए। और गा नंबर पर है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसे आपको यही करना होगा।
तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। इसमें आपको इन दोनों में कोई ऑप्शन नहीं है। खा नंबर पर या तो ऊपर वाला कर लीजिए या नीचे वाला कर लीजिए, एक करना है इन दोनों में से। अड़ा नंबर पर है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, और इसमें भी किसी भी प्रकार से अथवा वाला क्वेश्चन नहीं है, तो आपको ये भी करना होगा। अब नंबर 6 पर आ जाइए। नंबर 6 पर है कि स्थिर वैद्युतिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें अनुप्रयोग भी बताया गया गॉस की प्रमेय का, तो आप ये भी करके आना है। अब देखिए इसमें शायद अथवा वाला भी होगा। हाँ देखिए इसमें अथवा में भी दिया है कि हमें इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन करना है, अगर वो ना करें तो इसमें दिया है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। मतलब आपको समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है उसका व्यंजक ज्ञात करना है जब कोई परावैद्युत उसके बीच में रखा हो, तो ये वाला कर देना या तो वो वाला करना। और 7 नंबर पर है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। या तो आपको ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला क्वेश्चन करना है या ये वाला करना है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए, या तो ये वाला करना है। 8 नंबर पर है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में आवेशित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा। लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। या तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए न्यूमेरिकल में, या ये वाला कर लीजिए। किसी नाभिकीय अभिक्रिया A+B एरो C+D का Q मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होता है। Q ये दिया है, जहाँ दिए गए द्रव्यमान का नाभिकीय विराम द्रव्यमान है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय ऊष्मा सूत्री। या तो ये वाला कर लीजिए या ऊपर वाला कर लीजिए। 9 नंबर पर क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। या तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए या ये वाला कीजिए। पीएन संधि डायोड क्या होता है, परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य विधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूपों को दर्शाइए। या ये वाले कर लीजिए। ये दोनों 5 नंबर में होते हैं ये वाले। तो देखिए ये भी 5 नंबर में है और देखिए ये भी 5 नंबर में है यहाँ वाला। तो और ये वाले 3-3 नंबर में आते हैं खंडदा वाले। और देखिए ये 2 नंबर के हैं, ये वाले 1 नंबर में हैं। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ में है जो ये वाले। आशा करते हैं कि ये वाला वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि क्लास 12 फिजिक्स का पेपर कैसा आता है। तो आप इस पेपर को पूरा हल कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे उन्हें भी पता चले कि बोर्ड पेपर में कैसा पेपर आता है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये पेपर हल कीजिए और अपने कमेंट में अपना टारगेट बताओ कि आप कितना % लाना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।